सर, अनकरीब में बकरीद है और जानवरों के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कानून बनाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर? देखिए, मैं यही कहूँगा तमाम मुसलमानों से कि जिस तरह गवर्नमेंट ने क़ानून बनाई है और अभी मतलब गौवंश जिसके अंदर गाय भी है, बैल भी है, और या उससे उसकी जो जनरेशन है, अगर उसके काटने के ऊपर जो है तो मकोका का कानून लगाएंगी। सबसे पहले तो ये क़ानून का मैं निषेध करता हूँ। और हुकूमत जो है तो ये तासुब के रवैये से जो है तो उन्होंने ये काम किया है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं कानून नहीं है जो महाराष्ट्र की तासुब पसंद गवर्नमेंट ने जो है तो ये लागू किया है। मैं समझता हूँ कि गोवा के अंदर जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ पर गाय काटना, गाय खाना, सारी चीज़ें इन लोगों को चलती है। दूसरे ऐसे कई स्टेट्स है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर कि जो है तो गौवंश जो है तो काट सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पता नहीं क्यों इतनी मोहब्बत इन लोगों को फूट पड़ी है बैल से, बैल के बच्चों से, कि ये लोग जो है तो कोई नाकारा जानवर है जो खेती के काम का भी नहीं होता है और वो शेतकरी के ऊपर बोझ होता है। तो वैसे जानवर शेतकरी लाकर जो है तो बाजार में बेचता है, 2 पैसे कमाता है और उससे उसका घर भी चलता है। तो खैर, मेरा यही अपील रहेगी तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पे कि एक बैल या गाय या कोई भी जानवर हो गौवंश का जो आता है, मेहरबानी करके ना खरीदें। क्यों ना खरीदें? क्योंकि खरीद रहे हम हज़ारों रुपये देकर, लाखों रुपये देकर, करोड़ों रुपये का बिजनेस हो रहा है। मज़ा हो रही है उन शेतकरियों की जो लाकर आपको बेच रहे हैं। जब तक उनको पुलिस है तो प्रोटेक्ट करके जो है तो बेचने के लिए आज़ादी दे रही है। जैसे ही आप खरीद रहे हैं वहीं से हम जो है तो चोर साबित हो रहे हैं। हम जानवर को छुपा कर घर लेके जा रहे हैं, छुपा कर बांध रहे हैं। कोई मुखबिर आकर जो है तो मुखबरी कर रहा है, उसके बाद में पुलिस आकर गाय को जानवर को उठा रही है, बैल है या जो भी है, जो भी गौवंश के अंदर जो जो जानवर आते हैं। उसके बाद आप हाथ पैर जोड़कर पुलिस स्टेशन में खड़े रहना है, फिर उसके बाद में लाखों रुपए रिश्वत देना है, उसके बाद अपनी जान बचाना है। तो क्यों हम लोग ऐसा करेंगे? हम लोग जो है तो बिल्कुल भी किसी का रुपये का भी फ़ायदा नहीं करेंगे, ना वो बेचने वालों का करेंगे, ना किसी डिपार्टमेंट के किसी लोगों का करेंगे। हमने सीधे सीधे जाके बकरों की खरीदी करना चाहिए, बकरा काटना चाहिए। अगर जो है तो बकरे की कुर्बानी देकर, भले ही उसका कम गोश्त हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने एक भी बड़ा जानवर जो है तो लाना नहीं और ख़रीदना नहीं चाहिए, ताकि यही शेतकरियों को ये पता चले कि ये गवर्नमेंट न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि उन शेतकरियों के भी ख़िलाफ़ है जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आए दिन जो है तो सुसाइड करती है, खुदकशियाँ करती है। तो ये लोगों का जो है तो इनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर जाना चाहिए, एक दबाव जाना चाहिए कि आप लोग किस हद तक गिर रहे हो कि शेतकरी खुदकशी कर रहा है लेकिन उसको जानवर बेचने नहीं दिया जा रहा है। जानवर ऐसे जानवर जो ना खेती के काम के हैं, ना दूध देने के काम के हैं, ना किसी और काम के हैं, इसीलिए वो लोग लाकर उसको बेचते हैं। तो हम लोग खरीदना नहीं चाहिए। हमने, मेरी ऐसी पर्सनल जो है तो आप लोगों से अपील है कि हम लोग लाखों करोड़ों रुपये फ़ायदा करवा रहे हैं और उसके बाद हम जो है तो चोरों की जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेहरबानी कीजिए, एक भी बड़ा जानवर लाइए मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने मुखबिर जो है तो आप लोगों के बीच में जो है तो जाके मुखबरी करेंगे, पुलिस को टिप देंगे और आपके जानवरों को पकड़ाएंगे और आप पे केसेस बुक करवाएंगे। और केसेस बुक नहीं होने के लिए आप लोग जो है तो लाखों रुपये जो है तो कहीं रिश्वत के तौर पे देंगे। तो हम लोग, हमारी ईद जो है तो अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। हमारी नीयत कुर्बानी की हो, इस्तेतात नहीं है तो हम बिल्कुल कुर्बानी ना करें। इस्तेतात हो तो बकरा या आप जो है तो जो पाड़ा वगैरह जो बोलते हैं, जो भैंस की जनरेशन से आता है, अगर बहुत ही अगर ज़रूरी है, बड़ा हिस्से डालना है, तो वो जानवर लाके आप कुर्बानी कर सकते हैं। मैं ऐसी अपील करता हूँ आप लोगों से कि आप इस बारी को गौवंश जो है तो बिल्कुल ना खरीदे, ताकि शेतकरियों ने ये समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट मुसलमानों के और शेतकरियों के खिलाफ है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।